भारत की क्रिकेट टीम की भगवा जर्सी के ऊपर सवाल खड़े करके ममता ने एक बार फिर से अपनी जहरीली मानसिकता का परिचय दिया है और ऐसा इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वोट बैंक के लालच में ही किया है। लेकिन इन लोगों की इस प्रकार की राजनीति के कारण से इस देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलता है और बंगाल के बाद नुहू में भी हिंदू परंपराओं पर जिस प्रकार से पत्थरबाजी होती है, हमले होते हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और आज जिनके हाथ में पत्थर हैं, कल इन्हीं के हाथ में हथियार हो जाएंगे तो यही आतंकवादी हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से किस प्रकार की एक वोट की राजनीति के चलते किस प्रकार की जहरीली मानसिकता को जन्म दिया जा रहा है, यह समझने की आवश्यकता है। लेकिन आज इनके प्रोपोगंडा से हम डरने वाले नहीं हैं। अगर ये उनको लगता है कि भारत में भाजपा की सरकार के कारण से ऐसा हो रहा है तो हमें गर्व है कि हमने शायद इसीलिए तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना था। और जिनको आज भगवा से नफरत है तो समझ लें नरेंद्र मोदी जी ने एक भगवाधारी को तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया है। ये शायद ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि प्रोपोगंडा से ना तो हम लोग डरते हैं और न प्रोपोगंडा से अब दबते हैं। प्रोपोगंडा के खिलाफ हम लोग भी खड़े हो चुके हैं। भारत में भगवा सदियों से फहरा रहा है और सदियों तक फहराता रहेगा। कोई माइकल लाल इसको रोक नहीं सकता। भारत की क्रिकेट टीम की भगवा जर्सी के ऊपर सवाल खड़े करके ममता ने एक बार फिर से अपनी जहरीली मानसिकता का परिचय दिया है और ऐसा इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वोट बैंक के लालच में ही किया है। लेकिन इन लोगों की इस प्रकार की राजनीति के कारण से इस देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलता है और बंगाल के बाद नुहू में भी हिंदू परंपराओं पर जिस प्रकार से पत्थरबाजी होती है, हमले होते हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और आज जिनके हाथ में पत्थर हैं, कल इन्हीं के हाथ में हथियार हो जाएंगे तो यही आतंकवादी हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से किस प्रकार की एक वोट की राजनीति के चलते किस प्रकार की जहरीली मानसिकता को जन्म दिया जा रहा है, यह समझने की आवश्यकता है। लेकिन आज इनके प्रोपोगंडा से हम डरने वाले नहीं हैं। अगर ये उनको लगता है कि भारत में भाजपा की सरकार के कारण से ऐसा हो रहा है तो हमें गर्व है कि हमने शायद इसीलिए तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना था। और जिनको आज भगवा से नफरत है तो समझ लें नरेंद्र मोदी जी ने एक भगवाधारी को तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया है। ये शायद ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि प्रोपोगंडा से ना तो हम लोग डरते हैं और न प्रोपोगंडा से अब दबते हैं। प्रोपोगंडा के खिलाफ हम लोग भी खड़े हो चुके हैं। भारत में भगवा सदियों से फहरा रहा है और सदियों तक फहराता रहेगा। कोई माइकल लाल इसको रोक नहीं सकता। भारत की क्रिकेट टीम की भगवा जर्सी के ऊपर सवाल खड़े करके ममता ने एक बार फिर से अपनी जहरीली मानसिकता का परिचय दिया है और ऐसा इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वोट बैंक के लालच में ही किया है। लेकिन इन लोगों की इस प्रकार की राजनीति के कारण से इस देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलता है और बंगाल के बाद नुहू में भी हिंदू परंपराओं पर जिस प्रकार से पत्थरबाजी होती है, हमले होते हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और आज जिनके हाथ में पत्थर हैं, कल इन्हीं के हाथ में हथियार हो जाएंगे तो यही आतंकवादी हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से किस प्रकार की एक वोट की राजनीति के चलते किस प्रकार की जहरीली मानसिकता को जन्म दिया जा रहा है, यह समझने की आवश्यकता है। लेकिन आज इनके प्रोपोगंडा से हम डरने वाले नहीं हैं। अगर ये उनको लगता है कि भारत में भाजपा की सरकार के कारण से ऐसा हो रहा है तो हमें गर्व है कि हमने शायद इसीलिए तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना था। और जिनको आज भगवा से नफरत है तो समझ लें नरेंद्र मोदी जी ने एक भगवाधारी को तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया है। ये शायद ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि प्रोपोगंडा से ना तो हम लोग डरते हैं और न प्रोपोगंडा से अब दबते हैं। प्रोपोगंडा के खिलाफ हम लोग भी खड़े हो चुके हैं। भारत में भगवा सदियों से फहरा रहा है और सदियों तक फहराता रहेगा। कोई माइकल लाल इसको रोक नहीं सकता।